हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। तो दोस्तों, बहुत सारे फार्मर का कॉल आता है कि सर मैं इंडियन मेजर कार्प का पालन करना चाहता हूं। तो बहुत सारे फार्मर बोलते हैं कि सर मुझे कैट फिशेस का पालन करना है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो यार मैं ना कंफ्यूज हो गया कि इन दोनों में कौन सा मछली है वो बेहतर है। तो दोस्तों, मैंने उसी समय ना एक नोट्स बनाया। ये नोट्स थोड़ा आप देख सकेंगे अगर कैमरा में अगर दिख जाए तो मैंने एमसी मछली और कैट फिशेस का ना थोड़ा सा तुलना किया है कि दोनों का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट क्या क्या है। मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि आपको मैं आज दोनों का ही कंपैरिजन करके बताने वाला हूं कि अगर आप मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो कौन सी मछली है वो आपके लिए बेटर हो सकता है। और दोनों का कंपैरिजन है वो हवाई में बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मैंने रिसर्च करी है और अपने नॉलेज के बेस पर कुछ प्लस कुछ नेगेटिव पॉइंट दोनों ही मछलियों का मैंने निकाला है और दोनों का कंपैरिजन किया है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर ऑस्कर फिशरीज पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडियन मेजर कार्प की, जिसमें कतला, रोहू, मृगल के बारे में अपन बात करते हैं। पहला बात कि इंडियन मेजर कार्प के नाम में ही मेजर शब्द है। मीठे पानी की मछलियों में हमारा कतला, रोहू, मृगल है, उसी का वर्चस्व है, उसी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इसको इंडियन मेजर कार्प कहा जाता है। दूसरा इसका प्लस पॉइंट है दोस्तों इंडियन मेजर कार्प का कि इसका जो फीडिंग है दोस्तों वो कम खर्च में ही तैयार हो जाता है, क्योंकि इसको आप पोल्ट्री वेस्टेज या फिर काऊ डंग, उसके अलावा सरसों खली, राइस ब्रैन, ऐसे जो घरेलू जो आपके इंग्रेडिएंट्स है जो आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करके आप आईएमसी मछली को बड़ा कर सकते हैं। इसी वजह से इंडियन मेजर कार्प का फीडिंग कॉस्ट है वो कैट फिशेस के मुकाबले कम होता है। तो इसका प्लस पॉइंट हुआ। आईएमसी मछली का तीसरा प्लस पॉइंट है कि ये मीडियम बजट फार्मिंग है, क्योंकि आईएमसी मछली का फीड कॉस्ट है वो बहुत कम खर्च में तैयार हो जाता है। इसी वजह से आपका ओवरऑल आईएमसी मछली का जो फार्मिंग है दोस्तों वो कम खर्च में ही आप आईएमसी मछली का पालन कर सकते हैं। तो इसका तीसरा पॉजिटिव पॉइंट रहा। ये तो हुई आईएमसी मछली के पॉजिटिव पॉइंट दोस्तों। अब बात करते हैं कि आईएमसी मछली के नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला, आईएमसी मछली का जो लाइफ साइकिल है, जो कल्चर पीरियड है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। आपको अपने जेब में पैसे डालने के लिए और मछली को मार्केटेबल साइज पकड़ने के लिए 10 से 12 महीने लगते हैं। इसी वजह से इसका लाइफ साइकिल और कल्चर पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा होता है। आपको पैसे मिलने के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। आईएमसी मछली का दूसरा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों कि इसका प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है वो थोड़ा सा मॉडरेट मीडियम टाइप का रहता है। आपको ज्यादा से ज्यादा किलो साइज पर 140 से 150 रुपए मैक्सिमम आपको प्राइस मिलता है आईएमसी मछली को सेल करने के बाद। तो इसका प्राइस है वो थोड़ा सा कम होता है दूसरे मछलियों के मुकाबले। मछली का तीसरा डिसएडवांटेज है दोस्तों कि आपको इसको लो स्टॉकिंग डेंसिटी में इस मछली का पालन करना पड़ता है, क्योंकि आईएमसी मछली को थोड़ा सा स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके अलावा इसको ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होती है। ये एडवर्स कंडीशन में ये लो ऑक्सीजन लेवल को नहीं सर्वाइव कर पाती। इसी वजह से इसको हम लोग पर एकड़ के हिसाब से 4000 से 5000 बच्चे ही अपने तालाब में डालते हैं। इसी वजह से आपका ओवरऑल प्रोडक्शन भी एरिया के हिसाब से कम आता है, क्योंकि इसको हार्डी स्पीसीज, हार्डी कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर पाती दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आईएमसी मछली के क्या क्या एडवांटेज बताए थे। पहला, हाई डिमांड मछली है। दूसरा, टेस्ट के हिसाब से बहुत टेस्टी मछली है। तीसरा, इसका जो लो कॉस्ट में आप फीड तैयार कर सकते हैं। और चौथा इसका एडवांटेज बताया था कि इसका फार्मिंग का जो बजट है वो कम पैसे में भी आप आईएमसी मछली का पालन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या बताया था। लॉन्ग कल्चर पीरियड, इसका कल्चर पीरियड बहुत लंबा होता है। और दूसरा दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो मॉडरेट रहता है, मीडियम प्राइस इसका प्राइस मिलता है आपको। और तीसरा, इसको लो स्टॉकिंग डेंसिटी में आपको पालन करना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको कैट फिशेस का क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, और लास्ट में इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और पता करेंगे कि कौन सी मछली है उसको आपको पालन करना है और कौन है वो डोमिनेंट है इन दोनों मछलियों के बीच में। कैट फिशेस का पहला पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों शॉर्ट कल्चर पीरियड। आप कैट फिशेस का साल में 2 बार पालन कर सकते हैं। कैट फिशेस होता है वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। उसके अलावा इसका मार्केटेबल जो साइज होता है दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 ग्राम होता है, जो 6 से 8 महीने में ही ये साइज है वो प्राप्त कर लेती है। आईएमसी के कंडीशन में आपको साल में एक ही बार उसका फसल ले सकते हैं, लेकिन कैट फिशेस का आप साल में 2 बार फसल ले सकते हैं। कैट फिशेस का दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है हाई प्राइस वैल्यू। भले ही आईएमसी मछली का डिमांड बहुत ज्यादा हो, लेकिन बात करें प्राइस की दोस्तों तो आपकी कैट फिशेस है, सिंघी या फिर मांगुर है, वो आपका 300 से 350 किलो तक बिकती है। वही जो हमारी आईएमसी मछली है वो ज्यादा 150 से 200 रुपए तक ही बिकती है। तो प्राइस है वो कैट फिशेस का ज्यादा मिलता है आईएमसी मछलियों के मुकाबले। फिश का तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों इंटेंसिव कल्चर प्रैक्टिस।
आईएमसी मछली को हम लोग मॉडरेट रूप से स्टॉकिंग डेंसिटी रखते हैं, हम लोग पर एकड़ के हिसाब से 400 से 5000 बच्चे डालते हैं। लेकिन कैट फिशेस का दोस्तों आप 1 हेक्टेयर के तालाब में 50,000 से 70,000 बच्चे आप अपने तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। इसी वजह से कैट फिशेस का स्टॉकिंग डेंसिटी वो बहुत ज्यादा हाई होता है। उसी की वजह से आपका एरिया में ही, आप कम एरिया में भी ज्यादा प्रोडक्शन लेते हैं और आपके जेब में ज्यादा पैसा आता है। तो ये इसका तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है। ये तो हुई कैटफिश मछलियों का पॉजिटिव पॉइंट। अब बात करते हैं कैटफिश के नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला दोस्तों, इसके लिए आपको हाई बजट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी कैटफिशेस है वो कार्निवोरस मछलियां होती है। इसकी वजह से उनको आप कमर्शियल फीड के साथ साथ आपको थोड़े कम मात्रा में भले ही, लेकिन आपको एनिमल प्रोटीन है वो मछलियों को जरूर खिलाना पड़ता है। इसके लिए आपको जो पोल्ट्री के विसरल ऑर्गन होते हैं उसको आपको चॉप करके अपने मांगुर मछली या फिर सिंघी मछली को खिलाना पड़ता है। इसकी वजह से आपका फीड कॉस्ट है वो थोड़ा सा आईएमसी मछलियों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। कैटफिशेस का फीडिंग कॉस्ट है, इसी वजह से आपका ओवरऑल बजट है वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए अगर आप कैटफिशेस का पालन करना चाहते हैं तो इसके हिसाब से आप आईएमसी मछली को कम बजट में पालन कर सकते हैं, लेकिन कैटफिशेस को आपको थोड़ा सा ज्यादा बजट चाहिए उसके कैटफिशेस के फार्मिंग के लिए। इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों सेलेक्टिव डिमांड। आईएमसी मछली को पूरे भारत में आप कहीं भी सेल कर सकते हैं, लेकिन हमारी कैटफिशेस है दोस्तों उसका डिमांड है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहता है। बहुत जगह इसका प्राइस है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत जगह है वो इस मछलियों को ढंग से जानते भी नहीं है। इसी वजह से टेस्ट के मामले में भी जो आईएमसी मछली है वो कैटफिशेस के मुकाबले बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। कैटफिशेस का जो टेस्ट होता है दोस्तों, जो स्वाद है वो आईएमसी मछली से थोड़ा कम रहता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों कैटफिशेस का क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट मैंने बताए। शॉर्ट कल्चर पीरियड, ठीक है, हाई मार्केट प्राइस, उसके अलावा इसका इंटेंसिव कल्चर प्रैक्टिस। कैटफिशेस के इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसके लिए आपको बजट बहुत ज्यादा पड़ती है, उसके अलावा टेस्ट भी है वो थोड़ा सा कम रहता है, और तीसरा इसका डिमांड भी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो अगर आप मछली पालन शुरू कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको आईएमसी मछली से पालन करना चाहिए, क्योंकि ये कम पैसे में ही तैयार हो जाता है। और अगर आपको 4-5 साल हो गए हैं मछली पालन करते हुए और आपके पास पैसे भी ज्यादा हैं, तब आप कैटफिश पालन के बारे में, फार्मिंग करने के बारे में सोचिए, क्योंकि कैटफिशेस में क्या है, भले ही पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन मुनाफा भी ज्यादा होता है। तो फाइनली अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए दोस्तों, तो कैटफिशेस हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं आईएमसी मछली के मुकाबले। तो अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास जमीन है, तो आप कैटफिश का पालन कर सकते हैं, जिससे साल भर में आपके जेब में 2 बार पैसे आएंगे और आप जल्दी ही करोड़पति, अरबपति बन जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आपका भी ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या सोचते हैं इन दोनों मछलियों के बारे में, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार वीडियो बनाते बनाते ना मेरा गला बैठ गया है दोस्तों, तो इसी वजह से मेहनत बहुत करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं आता ना, थोड़ा सा बुरा लगता है। तो अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उन्मेष ढरिया की मेहनत को आप थोड़ा सा सराहिए, उनकी मेहनत को थोड़ा सा आगे लेकर जाइए, तभी मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाऊंगा और आपको मछली पालन का एक्सपर्ट बनाना वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।